नमस्कार। आज हम ईरान और इजराइल के बीच जो हाल में सैन्य टकराव हुआ है उस पर बात करेंगे। हाँ, काफी गंभीर माहौल है। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स और एनालिसिस हैं जिनसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या हुआ, क्यों हुआ और इसका आगे क्या असर हो सकता है। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो ये सब शुरू हुआ इजराइल के एक ऑपरेशन से, नाम था राइजिंग लायन। हाँ, ऑपरेशन राइजिंग लायन। इसमें उन्होंने ईरान के कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया। जैसे कि सुनने में आया है परमाणु ठिकाने, नतान्ज वगैरह। हाँ, नतान्ज तो था ही, साथ में मिसाइल बनाने की जगह, कुछ सैन्य लीडरशिप के ठिकाने और यहाँ तक कि तेहरान में उनका सरकारी मीडिया हेडक्वार्टर IRIB भी। अच्छा, मतलब काफी बड़े पैमाने पर। जी। और फिर ईरान ने भी जवाब दिया। और वो भी कोई छोटा मोटा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। करीब 350 शायद 370 के आसपास बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई और ड्रोन्स भी थे। इतनी मिसाइलें। लेकिन इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, उसने काफी रोक ली होंगी। हाँ, आयरन डोम और दूसरे सिस्टम्स ने काफी हद तक बचाव किया, लेकिन फिर भी नुकसान तो हुआ है दोनों तरफ। आम लोगों को भी चोटें आई हैं, मौतें भी हुई हैं। और एक जो बहुत अहम बात सामने आई है वो ये कि इजराइल ने तेहरान के एयर स्पेस पर, मतलब हवाई क्षेत्र पर कंट्रोल कर लिया। हाँ, ये तो बड़ी बात है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। इससे उन्हें एक तरह से अंदर घुसकर सटीक हमले करने की क्षमता मिल गई। जैसे कहाँ हमले किए फिर? जैसे रिपोर्ट्स बता रही हैं, पुलिस हेडक्वार्टर्स पर, कुछ तेल के ठिकानों पर, मिसाइल साइट्स पर। IRIB का जिक्र तो हमने किया ही। मतलब सिर्फ फौजी ठिकाने नहीं, बल्कि ऐसी जगह भी जो अहम है या प्रतीकात्मक है। बिल्कुल, इससे न सिर्फ सैन्य नुकसान होता है बल्कि लोगों का मनोबल भी टूटता है। अगर ईरान के नुकसान की बात करें तो कितना गंभीर लग रहा है। मिसाइल लॉन्चर आगरा का क्या हुआ? रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 1/3 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर नष्ट हो गए हैं। ये एक बड़ा नुकसान है। और नतान्ज का क्या, जहाँ पे हमारे काम होता है? वहां भी हजारों सेंट्रीफ्यूजेस को नुकसान पहुंचने की खबर है। ये वो मशीनें हैं जो यूरेनियम को एनरिच करती हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को एक बड़ा झटका लगा है? झटका तो जरूर लगा है, शायद काफी बड़ा भी। इन सेंट्रीफ्यूजेस को ठीक करना या बदलना आसान नहीं होता, समय लगता है। लेकिन क्या पूरी तरह रुक गया है कार्यक्रम? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। उनकी एक और फैसिलिटी है फर्दों में, जो जमीन के काफी नीचे है। वो काफी हद तक सुरक्षित बताई जा रही है। तो काम शायद धीमा हो गया हो, पर रुका नहीं है। और ये जो बात चल रही है कि लीडर्स को भी निशाना बनाया गया। हाँ, IDF यानी इजरायली सेना ने दावा किया है कि उन्होंने ईरान के वॉर टाइम चीफ ऑफ स्टाफ और IRGC के कुछ बड़े कमांडरों को मार गिराया है। और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान भी आया था, सत्ता बदलने जैसा कुछ। जी, उन्होंने ईरान में सत्ता परिवर्तन की संभावना का संकेत दिया है। ये दिखाता है कि मामला कितना गंभीर हो चुका है। इन सब हमलों और तनाव के बीच आम लोगों पर क्या बीत रही है? मानवीय पहलू क्या है? वो पहलू बहुत दुखद है। अनुमान है कि ईरान में 200 से 224 के करीब मौतें हुई हैं और इनमें ज्यादातर आम नागरिक हैं। और इजराइल में? इजराइल में भी 24 से 30 मौतें बताई जा रही हैं और घायल तो दोनों तरफ बहुत लोग हुए हैं। तेहरान में तो शायद बहुत डर का माहौल होगा। हाँ, बिल्कुल। तेहरान में काफी घबराहट है। लाखों लोगों को शहर के उत्तरी हिस्सों को खाली करने की चेतावनी दी गई थी। लोग भाग रहे थे। खाने पीने की चीजों, पेट्रोल डीजल की कमी की भी खबरें आईं। इस पूरी तस्वीर में अमेरिका कहाँ खड़ा है? अमेरिका ने अपनी फौजी तैनाती तो बढ़ाई है इलाके में, लेकिन वो सीधे तौर पर इन हमलों में शामिल नहीं हुआ है। पर उनका कोई बयान आया है? हाँ, राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया था। उन्होंने ईरानी लोगों से तेहरान खाली करने को कहा और ये भी कहा कि अमेरिका का लक्ष्य सिर्फ सीज फायर या युद्ध विराम नहीं है, बल्कि ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं का वास्तविक अंत करना है। वास्तविक अंत, ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। हाँ, ये एक तरह से लॉन्ग टर्म गोल सेट कर रहा है। अच्छा, और डिप्लोमेसी, मतलब बातचीत की कोई कोशिश हो रही है? अभी तो मुश्किल लग रहा है। ईरान ने साफ कह दिया है कि जब तक हमले जारी हैं, वो किसी बातचीत में शामिल नहीं होंगे। और बाकी दुनिया, यूरोप, अरब देश? यूरोपियन यूनियन, तुर्की, अरब लीग, G7, ये सब देश तनाव कम करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन इस माहौल में डिप्लोमेसी कितनी कारगर होगी, ये कहना मुश्किल है। तो कुल मिलाकर ये एक मॉडर्न हवाई जंग है, जिसमें इंटेलिजेंस, ड्रोन्स, सटीक हमले सब शामिल हैं। बिल्कुल। इजराइल ने ईरान की सैन्य शक्ति को कमजोर तो किया है, हवाई बढ़त भी हासिल की है शायद। लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। आम लोगों की जानें जा रही हैं, अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है और ये लड़ाई लंबी खिंच सकती है और अस्थिर हो सकती है।
सही कहा, ये आज की युद्ध तकनीक का एक प्रदर्शन है, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी है कि इसके मानवीय नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। और ये भी दिखाता है कि इस क्षेत्र में शांति कितनी नाजुक डोर से बंधी है। बिल्कुल। तो आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ। ईरान की क्षमताओं को इतना नुकसान हुआ है, इतनी जानें गई हैं, तनाव इतना ज्यादा है, अगर मान लीजिए आगे चलकर युद्ध विराम हो भी जाता है, हाँ। तो इसकी लंबे समय में ऐसे कौन से अनचाहे नतीजे हो सकते हैं जिनके बारे में शायद अभी हम सोच भी नहीं रहे? ये सोचने वाली बात है। अनअपेक्षित परिणाम हमेशा युद्धों का हिस्सा होते हैं।